साथियों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल टिक्के एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। साथियों आपके लिए हम लेकर आए हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो कि सभी कंपटीशन हेतु महत्वपूर्ण क्लास होती है, जैसे RAS, हेडमास्टर, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती, रीट, पटवार, LDC, राजस्थान पुलिस, वीडियो आदि। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जाएगा और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो गाइज अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। साथियों आज की क्लास मुख्यमंत्री पार्ट 1 रहेगी। दोस्तों इससे पहले हमने राज्यपाल पर अध्ययन कर लिया है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और राज्यपाल से संबंधित वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री। प्रश्न 1, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इनमें से नहीं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164(1) में किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? किसी भी व्यक्ति को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, अपनी इच्छा से विपक्ष के नेता को। तो राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमत प्राप्त दल के नेता को। लेकिन यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ऐसे मुख्यमंत्री को कितने समय के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होगा? ऑप्शन नंबर 1 माह है, ऑप्शन नंबर बी 2 माह है, ऑप्शन नंबर सी 6 माह है, ऑप्शन नंबर डी 12 माह है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर उसे विश्वास मत प्राप्त करना होगा। राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में निम्न परंपराओं का पालन करेगा। जैसे सबसे पहले सबसे बड़े दल के नेता को बुलाना चाहिए, चुनाव से पहले बने संयुक्त दल अथवा गठबंधन दल के नेता को बुलाना चाहिए और दल बदल या चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को बुलाना चाहिए। यदि राज्य में किसी मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्यपाल स्वविवेक से इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने पर विपक्ष के नेता को बुलाना चाहिए। तो ये 4 परिस्थितियां हैं जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस स्थिति में करता है? ऑप्शन नंबर ए, जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो, चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से नहीं। तो राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस स्थिति में करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों स्थिति में। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, कुल विधानसभा सीटों के 15% के बराबर, ऑप्शन नंबर बी, कुल विधानसभा सीटों की 30% के बराबर, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 50। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल विधानसभा सीटों के 15% के बराबर। अनुच्छेद 164(1) के
इसमें वर्णन किया गया है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है। न्यूनतम मंत्री मुख्यमंत्री सहित 12 हो सकते हैं। वो अधिकतम मंत्री है वो राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 15% के बराबर हो सकते हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री व मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलवाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 164(1) के तहत, अनुच्छेद 164(2) के तहत, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 163(3) के तहत, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 164(3) के तहत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 164(3) के तहत। राज्य का मुख्यमंत्री कार्य ग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप संविधान की कुल 12 अनुसूचियों में से अनुसूची 3 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों की योग्यता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164(4) में किया गया है। उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्य विधानमंडल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो इसमें सत्य कथन कौन सा होगा? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी किसी व्यक्ति को कितने समय तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 3 माह, ऑप्शन नंबर बी 12 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह, ऑप्शन नंबर डी 1 माह। तो किसी भी व्यक्ति को कितने समय तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर है 6 माह है। 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, अन्यथा त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थिति में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? यदि वह विधान परिषद का सदस्य है, यदि वह विधानसभा का सदस्य है, यदि मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है। तो 3 वाक्य है, वो तीनों में से वह कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 व 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी 2 व 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 व 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 व 3 तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका सही उत्तर सी 1 व 3। 2 है यदि वह विधान परिषद का सदस्य है, यदि मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है। इस स्थिति में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न, सामान्यतः किस सदन के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी केवल ए और बी को नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में मुख्यमंत्री को कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 65,000, ऑप्शन नंबर बी 75,000, ऑप्शन नंबर सी 90,000, ऑप्शन नंबर डी 50,000। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री को ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 75,000 वेतन प्राप्त होता है। अनुच्छेद 164(5) के तहत मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त रहने तक, उक्त सभी। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा
तीनों ही स्थिति हो सकती है। सामान्यतः 5 वर्ष हो सकता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक हो सकता है और विधानसभा बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त रहने तक भी हो सकता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा दे या बर्खास्त कर दे, जब तक कि उसका विधानसभा में बहुमत है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, राज्यपाल को सौंपता है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है अथवा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देता है। अगला प्रश्न, किसकी सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी स्वयं अपनी संविवेकी शक्ति के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन नंबर डी मुख्य सचिव। तो राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने हेतु कह सकता है। राज्यपाल को इसे बर्खास्त करने का परामर्श भी दे सकता है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष। तो मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता है वो करता है ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल। तो राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का आवंटन एवं उनमें फेरबदल करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री किससे विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह देने हेतु मुख्य सचिव होता है जिसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह देने हेतु मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव सचिवों का प्रधान होता है और समय राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे।